विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अब आप चलिए। प्रभु गोविंद, कहाँ खो जाते हैं आप बार बार? मैंने अपनी चाल चल दी है, अब आपकी चाल है। ये चली मैंने अपनी कौड़ी और ये खेल समाप्त। ओहो, कहाँ गलती हो गई मुझसे? व्यर्थ है आपके साथ खेलना, हर बार तो आप ही जीत जाते हैं। जीत कर तो हार ही चुका हूं मैं, क्योंकि मेरे हृदय पर विजय तो तुमने पाई है चंद्रकला। आपके मन को और ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैंने उनका आना आपसे छिपाया। किंतु अब इस प्रकार आपको उनकी प्रतीक्षा करते देख मैं रह नहीं पाया। मुझे लगता है इतना शीघ्र वो नहीं लौटने वाले। नहीं पुत्र, मेरे प्रभु गोपाला अपने भक्त को निराश नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है मेरा पुत्र शीघ्र लौटेगा, शीघ्र लौट आएगा। वो लौटेगा तो अवश्य राधे, किंतु मुझे एक बात की चिंता है। जिस पुंडलिक के लौटने की आशा उसके माता पिता कर रहे हैं, ये वो पुंडलिक नहीं होगा, ये वो पुंडलिक नहीं होगा। जो मनुष्य धर्म के विरुद्ध जाता है वो विकारों और बुरी आदतों में उलझा हुआ होता है। उसे ये समझना आवश्यक है कि वो कहां पहुंच गया है और उसे जीवन में आगे कहां जाना है। बार बार आपका ध्यान कहाँ चला जाता है? लगता है आपका मन मुझसे भर गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य तो ये है, ऐसा संभव ही नहीं है। माँ बार बार बाधा उत्पन्न कर देती हैं। मुझे क्षमा कीजिए, मैं बस अभी आई। अब क्या हुआ माँ? मैंने कहा था ना, आप हमारे बीच मत आइएगा। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, इसलिए बिना क्रोध किए हमारी बात ध्यान से सुनो। किसी को इतना सर चढ़ाओगी तो वो तुमसे उकता जाएगा। इस प्रकार अगर उसे इतना समय दोगी तो वो समय और तुम्हारे साथ का मोल नहीं समझेगा। इसीलिए उसे अब घर जाने दो, विदा करो। अधर्म पथ पर चलने वाले को उस समय कितना भी आनंद क्यों न आ रहा हो, किंतु वो अपने कर्मों से अपनी नियति निर्धारित कर लेता है और वो नियति है उसका विनाश। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे मेरे प्रभु, मेरे गोविंद मुझसे दूर जा रहे हैं। अब फिर क्या हुआ इन्हें? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तन से तो ये यहाँ हैं, किंतु मन से मुझसे दूर चले गए हैं। ऐसे ही चले जाइएगा क्या, बिना कुछ कहे? नहीं, अब मेरा जाना ही उचित है।
आपकी इच्छा ही मेरे हृदय की इच्छा है। जाना है तो जाइए, किंतु वहां जाके भूल मत जाइएगा अपनी चंद्रकला को। मैं आपकी प्रतीक्षा में पलके बिछाए रखूंगी। आएगा, अवश्य आएगा। तुम्हारे सौंदर्य से खींचा चला आएगा, और इस बार और भी बड़ी पोटली लाएगा। चिंता मत करो पुत्री, जाने दो इसे। एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। मुड़ के नहीं देखा तो नहीं देखा, वो नहीं तो कोई अन्य आएगा। तुम्हें कौन सा विवाह रचाना है? धन्य ही तो पाना है। जितना शीघ्र उसे निर्धन बनाओगी, उतना ही अधिक सुख पाओगी। समझी? सत्य तो ये है, एक ऐसा सुंदर भाव उठा है मेरे मन में पुंडलिक के लिए कि जो कुछ भी मेरा है उसे ही समर्पित करना चाहती हूँ मैं। आई हाउ? आई पुत्र, तुम आ गए? आई शीघ्र जल गर्म कर दो, मैं स्नान करना चाहता हूँ। शीघ्रता कीजिए, पुंडलिक के लिए जल की व्यवस्था कीजिए। हाँ पुत्र, मैं अभी लाई। पुत्र, तुम स्नान करो, मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लाकर देता हूँ। ये सब क्या है ताऊ जी? क्या सब दिवाकर? यही सब जो आप लोग कर रहे हैं, ऐसा स्वागत कर रहे हैं कि जैसे वो कोई बहुत अच्छा कार्य करके लौटे हो। सब भूल पल भर में क्षमा कर दिया आपने। प्रारब्ध समझता हूं मैं, पूर्व जन्मों के कर्म भी समझता हूं, किंतु आपका ये व्यवहार मेरे समझ के तो बाहर है। इसमें क्या समझना है पुत्र? ये तो माता पिता का संतान के प्रति प्रेम है। उनका हृदय विशाल होता है। माता पिता तो संतान के सभी दोष क्षमा कर देते हैं। किंतु क्या ये गलत नहीं है? उसकी भूलों को भुला लेना गलत होगा, किंतु उसे क्षमा कर अपने अंग से लगा लेना नहीं। हमारे समझाने से नहीं समझा, संभव है हमारे प्रेम से समझ जाए। तो इस प्रकार तो वो और बिगड़ जाएंगे। पुत्र, वो जो भी करे वो उसका दायित्व है। हमारा दायित्व है उस पर स्नेह वर्षा करना, जो हम निरंतर करते रहेंगे। ये अभी समझना तुम्हारे लिए कठिन होगा दिवाकर। जब स्वयं पिता बनोगे तब अनुभव करोगे संतान के प्रति माता पिता के इस भाव का। जिसने अपने माता पिता के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उनकी बातों को अनसुना कर दिया, अपने पिता को अस्वस्थ स्थिति में छोड़कर रंगालय चला गया, उसी पुंडलिक पर सभी इतना स्नेह उड़ेल रहे थे। ये निश्चल प्रेम भक्ति का ही स्वरूप तो है, जो पिता के मन से पितृभाव बनकर बहता है और माता के मन से ममता बनकर। किंतु पुंडलिक क्या इस अवस्था में था कि वो अपने माता पिता का स्नेह समझ सके? मैं जानता हूं मुझे घर लौटाने वाले आप ही थे गोविंद। सत्य तो यह है, आपसे दूर होकर जैसे मैं कुछ खोने का आभास कर रहा था, लेकिन अब मैं लौट आया हूं प्रभु, आपके चरणों में।
क्या थे मुझे, भूल की है मैंने, गलती की है। मैं तो जैसे द्वार में अटके पंख के समान हो गया था, किंतु अब मैं किसी भी मोह पाश से मुक्त हूं। मैं आपको वचन देता हूं, मैं वहां कदापि नहीं लौटूंगा। प्रभु, उसके भूल स्वीकार करने से आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि राधे, बुराई को समझकर उसे त्यागने का विचार एक बात है, किंतु बुरी आदतों को छोड़ना दूसरी, वो अत्यधिक कठिन है। एक बार इन आदतों से गिरकर उनसे निकलना असंभव हो जाता है। हाँ प्रभु, ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है। भक्त जब भक्ति से विमुख होकर गिरना आरंभ करता है तो फिर गिरता ही जाता है। अनेक जन्मों के पुण्य के बाद मुझे गण के रूप में जन्म मिला। कितनी निर्मल भक्ति के कारण मुझे महादेव का सानिध्य मिला, किंतु मैं एक बार बुराई की ओर बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया। कितने उच्च स्थान से गिर पिशाच योनि में पहुंच गया मैं, और इस योनि से निकलना कितना कठिन है ज्ञात है मुझे प्रभु। कठिन अवश्य है, किंतु इससे छुटकारा पाना असंभव नहीं। सच्चे मन से निरंतर साधना करना ही एकमात्र उपाय है, जैसे आप कर रहे हैं। भक्त कथाओं को सुनकर भक्ति के सागर में गोते लगा रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है आप भी पिशाच योनि से अवश्य मुक्ति पाएंगे, और आप हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपको पुनः महादेव के गण बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। किंतु पुंडलिक, उसको लेकर तो अभी भी अनेकों प्रश्न थे। क्या उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया था या नहीं? मैं भटक गया था पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अवश्य पुत्र। लो, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया पुत्र। हाय, आप रो क्यों रही है? आपका पुत्र, आपका पहले वाला पुंडलिक लौट आया है। हाँ, मुझे ज्ञात है आपने अपने हाथों से मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान भी बनाए हैं, तो फिर शीघ्र परोसिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। विश्वास नहीं होता, आचरण के दो विपरीत छोर पर एक व्यक्ति इस प्रकार कैसे जी सकता है? अधिक विचार मत करो अनुज दिवाकर, चलो साथ में भोजन करेंगे, चलो मेरे साथ। मेरा रोम रोम पुंडलिक की प्रतीक्षा में है। रात बढ़ रही है, किंतु पुंडलिक अभी तक नहीं आया। लगता है अब नहीं आएगा वो। यहां से जाते ही कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया। चंद्रकला मेरी प्रतीक्षा तो नहीं कर रही होगी। मैंने प्रभु को वचन दिया है, मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। वाह माँ, आपने सभी वो पकवान बनाए हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। लो अनुज, ये खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। आज क्या मेरे भाग्य में निराशा ही लिखी है? इसीलिए तो कहा था, इतना साथ मत दो कि उसका मन ही भर जाए।
अब जो तुमने भूल की है उसका परिणाम तो भुगतना होगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। मुझे अभी भी आशा है वो अवश्य आएगा। मेरा प्रेम पाश उसे आज ही खींच लाएगा। आई पिताजी को ये बताकर कि कल मैं लौटा था, तुमने उचित किया अनुज दिवाकर। चिंता मत करो, अब ऐसा अवसर मैं आने ही नहीं दूंगा। आई, आपको लगता है ताऊ जी भाव सुधर गए हैं, बदल गए हैं वो? पुत्र, कभी कभी दूसरों के समझाने से नहीं, अपितु स्वयं अपने विचार करने से अपनी भूल समझ में आती है। उससे भी महत्वपूर्ण है वो बुराई के व्यसन से मुक्त रहे, सुपथ पर टिका रहे, क्योंकि व्यसन सदा आकर्षित करते हैं, ललचाते हैं। उनके पाश में उलझना बहुत सरल होता है। मैं क्षमा चाहता हूं आई, मैंने आप दोनों को बहुत चोट पहुंचाई, पर मैं आपको वचन देता हूं अब ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं पुत्र, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। धन्यवाद आई, अब मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं सोना चाहता हूं। दिवाकर, तुम भी अपनी शैया मेरे कक्ष में ले आओ, वहां हम गोविंद से बातें करेंगे। नहीं भाऊ, मैं आंगन में ही ठीक हूँ, आप विश्राम कीजिए। प्रणाम पिताजी। प्रणाम आई। तो प्रभु गोविंद, फिर से हम दोनों ही रह गए यहाँ पर। पर आज बहुत थका हुआ हूं। कल हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। हे गोपाला, आपकी प्रेरणा से हमारा पुत्र लौट आया। आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। ऐसा बदलाव इतने कम समय में, मुझे भय है भाव फिर उस पद पर जाने को तत्पर न हो जाए। मैं तो इसी प्रकार प्रतीक्षा में रहूंगी सारी रात, मार्ग तकती रहूंगी मैं। ठंड बढ़ती जा रही है। स्वामी, क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? ठंड बहुत है, इसलिए पुंडलिक को कंबल ओढ़ाने जा रहा हूं। उसका विचार कर अपने हृदय को दुखी करने का कोई लाभ नहीं है पुत्री। वो यहाँ प्रेम के लिए नहीं, आनंद पाने आते हैं, और जब उनका मन भर जाता है वो चले जाते हैं। भूल तो तुमसे हुई है, जो तुमने उसे खो दिया। अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत।
हुआ? मुस्कुरा क्यों रही हो? पुंडलिक माँ, देखो वो मुझे भूला नहीं है। देखो वो आ रहा है। पुंडलिक, ओ, मैं रुकने का आदी नहीं है। हे गोपाला, हे गोपाला। ताऊ जी, जिसका भय था वही हुआ। आइए ना, कहाँ रह गए थे आप? चलिए चलिए भीतर चलिए। देवी, सारे संदूकों पर ताला लगा दो। किंतु ये तो कोई समाधान नहीं है स्वामी। ऐसा करने से तो वो रुकने वाला नहीं है। जानता हूं, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? और उसने करने के लिए कोई उपाय छोड़ा ही कहां है? लीजिए, मदिरा लीजिए। कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने? मुझे तो लगा था आप लौटेंगे ही नहीं। मेरे तो प्राणों पर ही बनाई थी। मेरे प्राण तो तुम में बसते हैं। मेरे लौटने में संदेह कैसा? मैं भोर में गया, संध्या में लौट आया। तो आप गए ही क्यों? ऐसा क्या हो गया था? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। यदि आपके जीवन में कोई और है जिसका विचार कर आप यहाँ से गए थे, तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, मेरे जीवन में तुम्हें छोड़कर और कोई भी नहीं। एक उपाय है। इससे पहले की स्थिति और भी बिगड़ जाए, हम बहुरानी को क्यों ना बुला ले। अपने कक्ष की ये क्या दुर्दशा की है मालती? मैं अपनी पीली साड़ी ढूंढ रही हूँ बुआ। आपको पता है क्या कहाँ है? क्रोध मत करना मालती, क्योंकि तुम्हारी वो साड़ी। दीदी, कैसी लग रही है मुझ पर? बहुरानी, बाल्यावस्था में उचित संबंध देखकर हमने पुंडलिक का विवाह कर दिया था। उचित है। तब तो शीघ्र हमें भाभी को यहाँ बुलवा लेना चाहिए। संभव है, तभी परिवार के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझेगा पुंडलिक। विश्वास करो, जब से तुम्हें देखा है, तुम ही मेरे हृदय में बस गए हो। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। प्रेम? प्रेम का अर्थ भी समझते हैं आप? यदि समझते होते तो यहाँ कदापि नहीं आते। जानता हूं, समझता हूं, इसीलिए वहां आया हूं जिससे मुझे सबसे अधिक प्रेम है, मेरी चंद्रकला के पास। विचार मत कीजिए स्वामी। समधी जी को संदेश भेज दीजिए कि वो हमारी बहुरानी को विदा करने की तैयारी कर ले। मुझे पूरा विश्वास है हमारी बहुरानी मालती पुंडलिक का हृदय जीत लेगी। बताइए ना दीदी, अच्छी लग रही है ना मुझ पर? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और ना ही तुम्हें ये पहननी चाहिए थी।
और मेरी अनुमति के बिना तुमने ये लिया कैसे? मालती। नहीं बुआ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये मेरी साड़ी है और जो मेरा है उस पे बस मेरा अधिकार है। तो मुझे वचन दीजिए कि मेरे सिवाय आपके जीवन में कोई और स्त्री कभी नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा और कोई स्त्री नहीं आएगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। एक बार बहू रानी मालती उसके जीवन में आ जाए तो सब सवर भी जाएगा और सुधर भी जाएगा। स्मरण रहे, मुझे अपना अधिकार किसी के साथ भी बांटना नहीं भाता, समझी? जब आपने मुझे ये अधिकार दे ही दिया है तो मैं भी आपको किसी और के साथ कभी नहीं बांटूंगी। माता पिता तो सदा यही चाहते हैं कि उनका पुत्र अच्छाई के मार्ग पर चले, तो जीवन साथी की प्रेरणा से उसे सुपथ पर लाने के लिए पुंडलिक के माता पिता ने अपनी पुत्र वधू को गौना कर बुलाने का निर्णय लिया। किंतु उनका पुत्र पुंडलिक तो चंद्रकला पर प्रेम ही नहीं, अपना सर्वस्व न्योछावर कर निर्धन बनने का निर्णय ले चुका था। दलदल में पांव रखने वाले को ये कहाँ पता होता है कि वो एक बार उसमें घुसेगा तो दलदल उसे कितना गहरा खींचेगा। यही स्थिति पुंडलिक की भी थी। वो जो धर्म कर्म में सदा आगे रहता था, अपने पिता की प्रत्येक आज्ञा स्वीकार करता था, अब उसी के आगे पिता हाथ जोड़ने पर विवश थे। रुको पुत्र, एक पिता अपने पुत्र से प्रार्थना कर रहा है। नहीं पिताजी, और उपदेश नहीं। समय की कमी है, क्षमा कीजिए। इन पुष्पों का, इन सज्जा का यहाँ क्या लाभ? मुझे जो कुछ चाहिए वो तो मेरे संदूक में है। कुछ नहीं है इसमें। इसमें भी कुछ नहीं है। इस संदूक में तो कुछ होगा। धन तो नहीं है, ये बांसुरी है। मुझे स्मरण है, तुमने जब अपने प्रभु गोविंद के लिए इस बंसी की सुरीली ताल छेड़ी थी, अद्भुत संगीत था वो। किंतु अब तुम इसे देखते तक नहीं। अपने गोविंद, अपनी भक्ति, अपने माता पिता सभी को भूल चुके हो तुम। किंतु बस एक ही विनती है कि ये मत भूलना कि आज तुम्हारी पत्नी मालती का गृह प्रवेश है। हाँ पुत्र, बचपन की कुछ स्मृतियां तो होंगी। बड़ी सुंदर और मनमोहक मुस्कुराहट है उसकी, बहुत सुंदर नेत्र है। और सुना है अब तो वो और अधिक गुणवान, सुशील और सुंदर हो गई है। जिससे सुनती हूँ वही कहता है, ऐसा अनुपम सौंदर्य है उसका जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। और इतना अच्छा आचरण है
कि सभी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। तुम देखना पुत्र, मेरी पुत्र वधू का सौंदर्य, उसका स्वभाव तुम्हें भी प्रभावित करेगा। एक बार उसे देख लोगे, उससे भेंट कर लोगे, तो तुम भी उससे दूर नहीं जाना चाहोगे। अच्छा, क्या ये संभव है? चलो देख ही लेते हैं। माँ जो प्रशंसा कर रही है वो सत्य है या मुझे अपने नियंत्रण में करने के लिए उनकी एक अन्य चाल? पुत्र, वो प्रथम बार घर आ रही है। ऐसा ना हो कि वो आए और तुम्हें ना पाए, ये उचित नहीं होगा। इसलिए आज ये माता पिता तुमसे भिक्षा मांगते हैं। आज हमारी लाज रख लेना पुत्र, आज कहीं मत जाना। बिना स्वार्थ यदि कोई सच्चा स्नेह कर सकता है तो वो है माता पिता। इसलिए भूल कर भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए।